तो आपको दिखाते हैं इस पार्क का सौंदर्यीकरण दिखाते हैं। आपको बता दें महीना भर पहले आपको बता दें इस पार्क की अलग ही एक आपको बता दें दशा थी, और अब आप देख सकते हैं सौंदर्यीकरण देख सकते हैं इस पार्क का बहुत अच्छे से। आपको बता दें जो पेडिस्ट्रियन है, आपको बता दें जो पैदल चलने वालों के लिए जो रास्ता बनाया गया है, ये देख सकते हैं बहुत अच्छे से बनाया गया है, बहुत साफ़ सुथरा है। और पूरे पार्क में आपको बता दें लाइटिंग की गई है, ये देखिए। और जानकारी प्राप्त हो रही है कि परवेश वर्मा जी ने आपको बता दें अपने निजी फंड से इस पार्क का पूरा सौंदर्यीकरण कराया है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से यहाँ पे घास लगाई गई है, और ये देखिए साथ ही लाइटिंग आप देख सकते हैं इस पार्क में बहुत अच्छे से की गई है। और ये देखिए और बहुत सुंदर प्रतिमाएं आपको बता दें सिख पंथ के महान तीनों जनरल के आपको बता दें ये भव्य प्रतिमाएं यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं। जत्थेदार बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया जी, जत्थेदार बाबा भगत सिंह जी, जत्थेदार बाबा जस्सा सिंह आलूवालिया जी की आपको बता दें जिन्होंने आपको बता दें अपने देश के लिए आपको बता दें उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनकी याद में आपको बता दें ये भव्य पार्क बनाया गया है, और फतेह पार्क के नाम से आपको बता दें इस पार्क का नाम रखा गया है। तो आप देख सकते हैं पश्चिमी दिल्ली के सुभाष नगर चौक पर बने आपको बता दें फतेह पार्क का आज आपको बता दें उद्घाटन होने वाला है, और सभी आपको बता दें गणमान्य अतिथि अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए देख सकते हैं आप। और अभी कुछ ही क्षणों में आपको बता दें पश्चिमी दिल्ली से सांसद श्री परवेश साहब सिंह वर्मा जी और आपको बता दें दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के आपको बता दें प्रेसिडेंट वे भी यहाँ पे उपस्थित होने वाले हैं। और आपको बता दें मनजिंदर सिंह सिरसा जी आपको बता दें वे भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाले हैं।
तिस सेवक के कार रास। प्यारे हुण काम दा खड़ा थोड़ा जिहा चिर बैठे साडे नेड़े थोड़ा जिहा इन्हां दी आवाज़ ते आ गई साडे कोल ते जेड़े प्यारे आओ पिछे बैठे ने ना उन्होंने उतना ही टाइम सार दिता भी साडा जोर ना लगे। ये फतेह जेड़ी है ना प्यारियो, मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब मानता हूं कि मेरे को ये सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरे साथ में मेरे भाई हमारे सिरसा जी और सारे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबर, हमारे जिलाध्यक्ष भाई राजकुमार ग्रोवर जी और सभी सदस्य, हमने जो कुछ सालों पहले ये सपना देखा था, आज वो सपना यहाँ पे पूरा हुआ है। मैं आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूं कि ये कैसे हुआ। ये जो लोग पीछे बैठे, आपको आवाज आ रही है क्या? आ रही है। आवाज तो आ रही है, दिख नहीं रहा। पहले ये जो पार्क होता था, ये जो जगह होती थी, ये बहुत सारा इसमें कूड़ा, एकदम खराब स्थिति रहती थी। मेरे को याद है सबसे पहले ये जो पीछे फ्लैट वाले हैं, ये मेरे पास आए थे और ये फ्लैट वालों ने मुझे कहा कि ये जो कूड़ा वगैरह है इसकी सफाई करवा दीजिए, हमें बहुत ज्यादा बदबू आती है। मैंने मेरे ऑफिस में कहा कि भाई इसका पता करो ये किसके पास है पार्क। तो हमने एमसीडी से पूछा, एमसीडी ने कहा हमारा पार्क नहीं। तो मैंने डीडीए से पूछा, डीडीए ने कहा मेरी भी जगह नहीं। फिर मैंने पीडब्ल्यूडी से पूछा, उसने कहा मेरी भी जगह नहीं। तो मैं ऐसे सिरसा जी के साथ बैठा हुआ था। मैंने कहा भाई सारा डिपार्टमेंट मना कर रहा है, किसकी जगह नहीं है। तो मैंने कहा अब तो एक ही सॉल्यूशन है, हम इसके ऊपर में कुछ काम कराना शुरू कर देते, तो जो विभाग होगा वो खुद ही अपने आप आ जाएगा कि किसकी जगह है। तो फिर हमारी चर्चा हुई कि हम इसमें क्या करें। मैंने जो भी वीर साहिबजादों के बारे में पढ़ा है और जो सुना, और ये तीनों जनरलों के बारे में जो मैंने सुना, मैंने और किसी से नहीं, सिरसा जी से ही सुना था। और हम जब भी बैठते थे, ये मेरे को सिख इतिहास के बारे में बहुत सारी बातें बताते हैं और जब मैं इनसे सुनता रहता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारे मन में कुछ आता है कि मैं और क्या कर सकता हूं, कि अभी तक सिख इतिहास जो हमारे देश के ऊपर इतना बड़ा आशीर्वाद है हमारे गुरुओं का, आज तक सिख इतिहास का जितना होना चाहिए था प्रचार उतना हुआ नहीं। तो हम और क्या कर सकते, और क्या कर सकते। तो मेरे से इनसे ये पता लगा, सिरसा जी मुझे बताते थे कि हमारे में ये होता है कि गुरुओं का बुत नहीं लगा सकते, कि गुरुओं का कोई स्टैचू नहीं लगा सकते, हमारे में ये है। हमने पूछा कि भाई और क्या लगा सकते हैं, किसका स्टैचू लगा सकते हैं। तो उन्होंने कहा भाई जनरल एक हुए थे 3, जो है बाबा बघेल सिंह, बाबा जस्सा सिंह अहलूवालिया जी, बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया। तो ऐसे 3 जनरल हुए थे जिन्होंने दिल्ली में फतेह करी थी, जो है दिल्ली को फतेह किया था। तो मैंने उनसे कहा भी चलो अगर कहीं देश में और पूरी दुनिया में ऐसे स्टैचू नहीं लगे तो हम वो तीनों स्टैचू यहीं लगाते हैं। तो ये हमारी चर्चा हुई। मैंने मेरे ऑफिस में पता किया कि क्या मेरे एमपी फंड में से, हमारा जो सांसद निधि का फंड होता है, क्या उसमें स्टैचू लग सकता है क्या। तो वहां मुझे बताया गया कि उसमें स्टैचू नहीं लग सकता। तो मैंने सिरसा जी को कहा यार स्टैचू तो मेरे एमपी फंड से नहीं लगेगा, हम इस पे और क्या कर सकते हैं, कैसे स्टैचू लगा सकते हैं। तो मेरे को सिरसा जी ने कहा जी स्टैचू की जिम्मेदारी मेरी हुई, मैं
जो हमारा दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उससे आपको स्टैचू बनवा कर दे दूंगा, क्या आप उसको लगवा पाओगे? तो मैंने सिरसा जी को कहा था जब मैं वहां पर खुद ही खड़ा हो जाऊंगा और खड़ा होकर लगवाऊंगा तो कौन रखोगे? तो मेरे को सिरसा जी ने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से ये तीनों स्टैचू अगले 2 महीने में बनाकर दे दिए और मैं और सिरसा जी दोनों यहाँ पर खड़े होकर हमने क्रेन बुलाकर सारी लेबर बुलाकर हमने वो तीनों स्टैचू अपने हाथों से यहाँ पर खड़े होकर यहाँ पे लगवाए थे। अब ये स्टैचू तो लग गए, अब जो इसका काम होना था तो उस बीच में क्या हुआ कि जो अपना डीडीए वाले आ गए, डीडीए वालों ने कहा जी हमारी जमीन है तो आपके पास कोई परमिशन नहीं है, कोई वो नहीं है। तो मैंने कहा भाई चलो अब इसका हमने क्या इलाज ढूंढा कि मैंने कहा डीडीए डिपार्टमेंट ऐसा है जिससे परमिशन लेने में दिक्कत होती है और जो एमसीडी ऐसा है जिससे हम करवा सकते हैं। पहले मैंने ये लैंड को डीडीए से एमसीडी को ट्रांसफर करवाया। पहले मैंने एमसीडी से लेटर लिखवाया, डीडीए के वीसी से मिले, कमिश्नर से मिले, पहले इसको डीडीए से हमने एमसीडी को ट्रांसफर करवाया। उसके बाद में मैंने एमसीडी से कहा भाई इसमें काम करो, तो मेरे को एमसीडी ने कहा कि हमारे पास में पैसा नहीं है। मैंने कहा मेरा सांसद निधि का पैसा तो लग सकता है ना? उन्होंने कहा लग सकता है। तो मैंने कहा मेरा जितना पैसा लगे इस काम को बहुत अच्छा सुंदर बनाना है, एक इसको अच्छे भव्य स्थल बनाना है, क्योंकि जो 3 जनरेल है ये केवल स्टैचू नहीं है, ये हमारा इतिहास है, हमारा गौरवपल इतिहास है। इसलिए जहां पर ये स्टैचू लगेंगे उस पूरे जगह को अच्छा सुंदर बनाना भी चाहिए। तो मैंने एमसीडी को मेरा पैसा दिया और यहाँ पे 80 लाख रुपए का जो मेरे को 5 करोड़ रुपया साल में मिलता है पूरी लोकसभा के लिए, और जो कोविड के समय में 2 साल हमें मिला नहीं था, सरकार ने वापस ले लिया था, मैंने उसमें से 80 लाख रुपए दिया और 80 लाख रुपए का काम ये जितना आप देख रहे हैं वो हुआ। ये पूरे काम की जानकारी है कि ये काम कैसे हुआ था। और उसके बाद में हमने ये तय किया कि अगर हम इसको एमसीडी को संभालने को दे देंगे कि भैया तुम चलाओ, तो वो ये काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जहां पर हमारा सिंह सभा का एक इतना अच्छा स्थान बना है, जहां पर 3 ऐसे स्टैचू लगे हैं, वहां पर अगर कोई भी शरारती तत्व आ जाए और वो छेड़खानी करे तो ये किसी को बर्दाश्त नहीं होगा। तो मैंने कहा ये एमसीडी का कोई गार्ड वार्ड नहीं कर सकता। ये तीनों जो हमारे समाज है, बघेल समाज, रामगढ़िया समाज, एलूवालिया समाज, तो मैंने तीनों समाजों को कहा कि भैया अपने अपने 3-3, 4-4 मेंबर दे दो, एक आपकी कमेटी बना देते हैं और एमसीडी से आपको हैंडओवर करा देते हैं। अब आप ही इसको संभालना, और ना केवल संभालना बल्कि ऐसे कार्यक्रम भी, चाहे गुरु पर्व का कार्यक्रम हो, चाहे और कार्यक्रम हो, ऐसे कार्यक्रम यहाँ पे करते रहो बिना परमिशन के, आपको कोई नहीं रोकेगा। आज से ये स्थान आपका हो गया। भाई परवेश वर्मा, भाई परवेश वर्मा, भाई परवेश वर्मा, भाई परवेश वर्मा। मैं कोई मेरा जिंदाबाद नहीं लगाना चाहता, मैं तो, क्योंकि ये जो सिख इतिहास है, चाहे बाल दिवस, हमारे प्रधानमंत्री जी ने वीर बाल दिवस का नाम रखा हो 26 दिसंबर को, जो यहाँ पे हमने हॉस्पिटल बनाया तिलक नगर में, उसका नाम हमने माता गुजरी अस्पताल रखा, और चाहे ये स्टैचू लगे। ये एक बात तो ये भी है क्योंकि मेरे पिताजी का सिखों के लिए बहुत ज्यादा प्यार था और सारे सिख भी मेरे पिताजी को बहुत प्यार करते थे, इसलिए एक तो वो कारण रहा। दूसरा कारण रहा कि सिरसा जी ने जो मुझे इतना इतिहास सारा बताया, तो मेरे अंदर में ये था कि भैया कुछ ना कुछ तो मैं भी बहुत कुछ करना चाहता हूं।
अगर इसके अलावा भी कहीं हमें मौका मिलेगा कुछ करने का तो हम कहीं पर पीछे नहीं हटने वाले हैं। मगर सिखों का इतिहास, जब मैं जैसे बता रहे थे 150 सांसदों से मैंने साइन करवाए, तो 150 में से केवल 2 ऐसे थे जो जानते थे। 148 सांसद नहीं जानते थे कि 4 साहिबजादे कौन थे। केवल मैंने साइन नहीं करवाए, मैं उनके साथ में आधा घंटा बिताया, एक सांसद के साथ में उनको सारा इतिहास बताया। इतिहास बताने के बाद में उन्होंने कहा जहां पर साइन करवाने परवेज भैया वहां साइन करा दो। हमारा भी ये सौभाग्य है कि हमने ये साइन किए हैं, और ये साइन करके अगर कुछ होता है इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। हमने भी ये कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, इतना जल्दी हो जाएगा। मैंने मेरे सारे स्कूलों को कहा, कॉलेजों को कहा कि 14 नवंबर को बाल दिवस नहीं मनना चाहिए, हम तो 26 दिसंबर को ही मनाएंगे। और ये बब्बू भैया यहाँ पर खड़े, सारे हमारे सिंह सभा के मेंबर खड़े हैं। हमने अपने सारे गुरुद्वारों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, आज से नहीं 2018 से हमने 26 दिसंबर को ही बाल दिवस मनाया, कभी 14 नवंबर को नहीं मनाया। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सभी आए हैं। मैंने आपको इसकी पूरी कहानी बता दी है कि क्या है। अभी कोई भाई अपना दूसरी पार्टी का कुछ भी कोई बोले, मैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि जब हमने काम शुरू कराया था तो हमारी एमसीडी में सरकार थी। आज हमारी एमसीडी में सरकार नहीं है, आज जो है सरकार उसमें दूसरी है। मगर चाहे उसकी सरकार हो, मगर पैसा तो इसमें सांसद का ही लगा है, सांसद फंड का ही लगा है। इसमें एमसीडी का पैसा नहीं लगा, इसमें सांसद का जो निधि होती है उसका पैसा लगा हुआ है। इसलिए आपको एमसीडी का काम किया तो मैंने एमसीडी को पैसा दिया, तो एमसीडी ने ये काम को करवाया। इसलिए कोई और इसका श्रेय ले नहीं सकता। हम तो खड़े यहाँ पे खुले में, अभी कोई आएगा नहीं, जब सब चले जाएंगे रात के कोने में कोई आ जाता है। तो ये जो 10 मेंबर की कमेटी बनी है, हमने इनको सौंप दिया। आपको पूरा रखवाली, इसकी सौंदर्यता, और अभी हमारा चुनाव आ जाएगा 1 महीने में, उसके बाद में आपको यहाँ पे और भी सौंदर्यीकरण के कुछ करवाना पड़ेगा काम, तो वो भी मैं अपने सांसद निधि से आपको दे दूंगा। तो मैं हमारे सभी भाइयों का, अच्छा, मित्र संदीप कोहली, उनका बेटा कुणाल है, और उसका ये साथी है, पार्टनर, क्या नाम है इसका? हाँ, सिद्धांत। आओ एक बार मैं चाहता हूं इनके लिए भी जोरदार ताली बजा दो, क्योंकि जब वो कभी जीवन में भूलना नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पर जितने भी एमसीडी के अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, यहाँ पे पुलिस की व्यवस्था, सभी का बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सारे हमारे मेंबर जो यहाँ पर, अभी हम यहाँ पे 15 दिन आए, हम यहाँ पे 15 दिन पहले आए थे डीसी के साथ में, तो सारे लोग मेरे साथ थे, और हमने 15 दिन पहले तय किया कि 25 तारीख को इसका उद्घाटन करेंगे। ये सारे भाइयों ने यहाँ पर 15 दिन तक दिन रात खड़ा होकर ये सारा काम अपने हाथों से करवाया। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये काम हुआ तो मैं आपको बता नहीं सकता मुझे कितनी खुशी है कि ये काम जो हमने सपना देखा था, मैंने और सिरसा जी ने, आज वो काम हमारी आंखों के सामने पूरा हो गया और हमने आपको सौंप दिया। आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवेश वर्मा जी का। सरदार हजूर सिंह जी को बेनती है कि पूरा यहाँ पे सौंदर्यीकरण का काम हुआ हुआ है, मेन गुरुद्वारे का प्रधान साहब और आज हमारे इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में सिखों के
हमारे सिंह सभा के भाई, हमारे मेंबर, हमारे सिरसा जी आज सभी एकत्रित हुए और हमने इसका उद्घाटन का कार्यक्रम किया है, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। सर नमस्कार, पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम त्रिलोचन सिंह है, मैं दिल्ली बोर्ड का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और जो आज हम फतेह पार्क में जो हमारे 3 जर्नैलों के स्टैचूज़ लगे हैं, जस्सा सिंह रामगढ़िया जी, जस्सा सिंह आलूवालिया जी, बाबा बघेल सिंह जी का, मैं अपने सांसद प्रवेश वर्मा जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमें इसकी जिम्मेवारी दी है और हमारे कंधों पे जो ये बोझ दे के गए हैं, हम इसको तो पूरे अपने दिल से और मेहनत से इसको निभाएंगे। सर ये एक ऐतिहासिक पार्क बन गया है अब, और अब इसका नाम क्या रख दिया गया है? ये फतेह पार्क ही है जी, और फतेह पार्क के नाम पे ही रहेगा। और इसके अंदर जो सुंदरीकरण उन्होंने किया है लाइटिंग का, और एक ऐसा हमें जो जगह बना के दी है जहाँ पे हम इसके लिए ऐतिहासिक थिएटर्स बनाएंगे, कोशिश करने हैं कि हमें इसमें यहाँ पे इतिहास की बारे में जानकारी और उसके लिए दें, जिससे और छोटी साउंड सिस्टम लगे जिससे शाम को गुरबानी का और प्रचार हो। यही हमारा। धन्यवाद धन्यवाद सर। सर आप भी अपना परिचय दे दीजिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इतना भव्य सौंदर्यकरण हुआ है, बहुत अच्छा सौंदर्यकरण हुआ है, और सांसद जी ने अपने पर्सनल फंड से यहाँ पे सौंदर्यकरण कराया और बहुत अच्छे, और हमारे जैसे कि ऐतिहासिक अब ये पार्क बन गया है। सिंह पंथ के सभी 3 महान जनरल जी का यहाँ पे स्टैचू यहाँ पे सुसज्जित किए गए हैं, क्या कुछ कहेंगे? ये जो पार्क है जहाँ पर इस समय हम विराजमान खड़े हैं, यहाँ पे हमारे सिख महान जर्नैल महाराज जस्सा सिंह रामगढ़िया जी, जस्सा सिंह आलूवालिया जी, बाबा बघेल सिंह जी के बुत लगे हैं, जिन्होंने दिल्ली फतेह की थी। लाल किले पे केसरी निशान साहब जो लाया था, उनके महान जर्नैलों के बुत हैं लगे हुए हैं। और ये देन हमारे माननीय प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी और मनिंदर सिंह सिरसा जी, इन दोनों के अनथक प्रयासों की वजह से ये आज ये चिन्ह यहाँ पे लगे हुए हैं। और ये कुछ समय पहले देख रेख प्रॉपर ना होने के कारण कुछ बैड एलिमेंट्स यहाँ पे आ गए, उन्होंने शरारती तत्वों ने कुछ चीज़ों की तोड़फोड़ भी की, और हमने रिक्वेस्ट की थी सांसद प्रवेश वर्मा जी से, तो उन्होंने हमारी बात सुनी और इसका दोबारा से सौंदर्यकरण किया। और उन्होंने मन में एक विचार बात थी कि मैं इतना पैसा इस कागज़ के ऊपर लगा रहा हूँ कि फिर उसकी हालात ये ना हो जाए, तो उन्होंने बोला कि मैं एक कमेटी बनाना चाहता हूँ, और वो कमेटी बना के जिम्मेदारी मेरे सिर पे सौंपी। उसका अध्यक्ष मैं हूँ कमेटी का, और मेरे साथ मेरे भाई 10 और 11 मेंबरी कमेटी है जो इसकी देखरेख करेगी, और ये रामगढ़िया बोर्ड के अंडर है। और मैं 11 से इसकी कम से कम 21 या 31 मेंबरी कमेटी बनाएंगे कि जितने ज़्यादा लोग हम सब मिलकर काम करेंगे और बेहतर काम कर सकेंगे, हर एक आदमी अपना अपना कीमती टाइम दे सकेगा। और मैं कोशिश करता हूँ, ऊपर वाले से अरदास करता हूँ कि हम सबको हिम्मत दे कि ये जो कार्य की जो ड्यूटी हमारे सिर पे लगी है, हम उसके अंदर बाखूब बहुत ईमानदारी से उसको निभा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक टीम की फोटो दो। पप्पू जी नमस्कार, पहले तो अपना परिचय दे दीजिए हमारे क्षेत्र वासियों को। अमरजीत सिंह बब्बू हरिनगर विधानसभा से हूँ और समाज सेवी हूँ, और प्रवेश वर्मा जी से के साथ जुड़ा हुआ हूँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। सर क्या कुछ कहेंगे, जैसे कि सिख पंथ के 3 महान जनरल जी के यहाँ पे स्टैचू सुसज्जित कर दिए गए हैं और अब सौंदर्यकरण हो गया है। ये हमारे सांसद जी ने, लोकप्रिय सांसद जी ने जितना भी ये कार्य ज़मीन से लेके और अभी तक का जो हुआ है सारा उन्होंने ही किया है। साथ में सिरसा जी ने सहयोग किया है, दिल्ली कमेटी ने स्टैचू लगाने में। बाकी ज़मीन और काम अभी इन्होंने, अभी जब इसकी हालत खस्ता थी इस पार्क फतेह पार्क की, तो सांसद जी के आगे बात रखी गई। उन्होंने अपने फंड से 80 लाख रुपए का इसका सौंदर्यकरण करवाया है। जो उसके बाद उन्होंने कमेटी बनाई। कमेटी इसलिए बनाई गई है कि इसकी देख रेख के लिए भाई ध्यान रखा जाए, इसमें कोई भी ऐसा काम ना हो जिसमें इसमें कोई ट्रबल आए, कोई कमी पेशी रहे। एक स्मारक टाइप समर्पित किया है। ये देश में पहला एक स्मारक है छोटा सा, जो सुभाष नगर सिख पंथ को जो समर्पित किया गया है। जी, एक ऐतिहासिक पार्क के रूप में अब देखा जा रहा है। क्या नाम, अब नामकरण क्या हुआ है? फतेह पार्क। फतेह पार्क पहले से ही फतेह पार्क था, फतेह पार्क ही है, नामकरण फतेह पार्क ही है। सिर्फ अभी जो ये इन्होंने जो भी काम किया है सारा अंदर से, जो सारा अभी लाइटिंग, ग्रीनरी और जो कार्य हुए हैं,
वो उस चीज़ का अभी वो उद्घाटन किया गया है और संगत को समर्पित किया गया है सांसद जी की तरफ से। जैसे कि इस वेस्ट दिल्ली का ये पार्क है, इसके अगल बगल में हमने देखा कि दूसरी तरफ रघुवीर नगर है और कुछ ऐसे जे क्लस्टर इलाके भी हैं अगल बगल में। तो बैड एलिमेंट्स का आना भी लाजमी है कि इस पार्क में संरक्षण लेकर, क्योंकि आप लोग चले जाएंगे तो उसके बाद किस तरीके से आप लोग ध्यान देंगे? इसमें 3 गार्ड रखे गए हैं जो ध्यान देंगे समय के अनुसार दिन रात का। और अभी गेट सांसद जी ने बड़ा मजबूत गेट लगा दिया है, कोई ऐसे पूछे बगैर अंदर ना आए, तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी कैमरे भी इसमें लगाएंगे अभी और बहुत कुछ करेंगे आस्ता आस्ता करके, हर चीज़ का इसमें पूरा ध्यान रखा जाएगा। ऐसा है कि सांसद जी ने ये समर्पित जो सिख संगत को किया है, इसीलिए किया है कि यहाँ पर आप धार्मिक प्रोग्राम कीजिए, गुरुपुरब मनाइए, धार्मिक प्रोग्राम करिए, कुछ भी अच्छा कार्य जो गुरुओं के साथ जुड़ा हो, जो इतिहास के साथ जुड़ा हो, या कोई भी अनेक कार्य जो भी हैं वो अब हम यहाँ कर सकते हैं जी। कोई भी कर सकता है, मतलब कोई भी कर सकता है जो अच्छा कार्य होगा, जो देश हित में और अच्छा कार्य होगा वो यहाँ होगा जी। देखो ए सामने मैट्रो लाइन जा रही है, मैट्रो लाइन ते किन्ने बंदे हैगे ने ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਰਕ ਨੂੰ ਇਹ 3 ਸਟੈਚੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਟੈਚੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ MCD ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, DDA ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ MCD ਤੋਂ DDA ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ MCD ਨੂੰ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੀ MCD ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਧੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਇਆ ਸੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ 10 ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਗੇਲ ਕਮੇਟੀ, ਰਾਮਗੜੀਆ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਐਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। तो वी आर रियली वेरी थैंकफुल टू परवेज साहिब सिंह वर्मा। थैंक यू। अपना नाम भी बता दीजिए। मेरा रिचाली कौर अवस्थी।